वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के रूप में जाना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए इस दिन दोनों की ही सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है, जिससे परिणाम कभी नष्ट ना होने वाले हो जाते हैं। अक्षय का अर्थ ही होता है जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों के परिणामों का कभी क्षय कभी नाश नहीं होता। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। यदि आप इस दिन महंगी मूल्यवान वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए या अखंड सुहागवती रहने के लिए आपको क्या काम आज के दिन जरूर करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। आज के दिन अच्छे कार्यों के फल की प्राप्ति की कामना से पूजा पाठ जप तप आदि किया जाता है। आज के दिन अच्छे काम को करने के लिए, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए, किसी भी बड़ी पूजा पाठ करने या मंत्र जप तप हवन करने के लिए, दान पुण्य करने या फिर अपनी पिछली गलतियों का, अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा, सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है उसका फल हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आज के दिन सारा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है, शुभ मुहूर्त रहता है। इस दिन किसी भी प्रकार के पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन आप किसी भी शुभ मुहूर्त के बिना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर जमीन नए वाहन की खरीदारी। कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है वो कई गुना बढ़ता ही रहता है। इसलिए इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और मूल्यवान वस्तुओं में भी सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। बहुत सारी चीज़ों का दान आज के दिन किया जाता है, जिसका शुभ फल फिर पूरे जीवन भर प्राप्त होता रहता है। दान का मतलब केवल किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान देने से ही नहीं है, बल्कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार चीज़ों का दान देने से होता है। जो लोग इस दिन कुछ भी ना खरीद पाएं, वो इस दिन कुछ ऐसे काम करके भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि पौधों में आप पानी लगा सकते हैं, किसी बंजर या खाली ज़मीन पर कोई पौधा लगाकर रोज उसकी देखभाल कर सकते हैं, पशु पक्षियों को खाना दाना पानी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की कोई मदद कर सकते हैं, और अगर सामर्थ्य हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को यथाशक्ति धन या भोजन भी आप दे सकते हैं। इस दिन दान करने के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वे सभी अगले जन्म में वापस मिल जाती हैं। इसलिए इस दिन केवल अच्छी चीज़ों का ही दान करना चाहिए। आज के दिन से ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं और आज के दिन ही वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। बहुत सारी जगह पर छोटे बच्चे इस दिन पूरे रीति रिवाज के साथ अपने गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी रचाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी आज के दिन हुआ था और माना जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी आज के दिन से ही हुई थी। इस संपूर्ण संसार में कुछ भी अक्षय नहीं है, यानी कि हर चीज़ एक ना एक दिन निश्चित सीमा पर खत्म हो ही जानी है। किसी भी व्यक्ति के लिए केवल दो ही चीज़ें अक्षय होती हैं, पहला भगवान की कृपा और दूसरा व्यक्ति के अपने अपने कर्म। इसलिए इस दिन इन दोनों ही बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है, किसी का आज के दिन दिल नहीं दुखाना है, किसी को उधार देने से आज के दिन बचना चाहिए, ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। और जीव हत्या, किसी भी प्रकार की जीव हत्या से आज के दिन बचना है। कोई भी गलत काम यदि आज के दिन किया जाता है तो जिस तरह से अच्छे कामों का पुण्य फल आजीवन प्राप्त होता है, कभी नष्ट नहीं होता उसका पुण्य, उसी तरह से आज के दिन किए गए गलत कामों का या आज के दिन किए गए पापों का भी अक्षय फल प्राप्त होता रहता है। वो पाप आपके फिर सारे जीवन भर बने रहते हैं, उन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। आज के दिन व्यक्ति अगर अपने या अपनों की तरफ से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगे तो भगवान उसके सभी अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं। और यह दिन विशेष रूप से अपने पुण्य कर्मों को और धन को बढ़ाने वाला होता है।
और आज के दिन न केवल दान पुण्य ही किए जाते हैं, बल्कि अपने पितरों को भी, अपने पूर्वजों को भी याद करके उनके नाम से कुछ ना कुछ दान दिया जाता है। पितरों के नाम से पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि काम किए जाते हैं। आज के दिन किए गए इन कार्यों से पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। किन किन देवी देवताओं की पूजा आज के दिन की जाती है? तो आज का जो दिन है वो विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही कुबेर देवता को समर्पित है। साथ ही इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। वैसे तो आपको अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा आज के दिन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदा धन का वास बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई दुख, कभी तकलीफ आपके घर में किसी को ना आए, तो आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन यदि हो सके तो नए कोरे वस्त्र और आभूषण यदि आपके पास हों तो पहनने चाहिए। गंगा जी में स्नान करके फिर भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू खाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन कुछ ना कुछ दान आपको जरूर करना है। और अक्षय तृतीया के दिन कोई भी वस्तु खरीदने के लिए दोपहर का समय और बहुत सारे प्रयोग करने के लिए या मंत्र का जाप करने के लिए शाम का समय बहुत अच्छा माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं, कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए रात का समय अच्छा माना गया है। आज के दिन आप जो भी वस्तु खरीदें, सबसे पहले उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें और उसके बाद ही अपने इस्तेमाल में लेकर आएं। पूजा किस प्रकार से आज के दिन आपको करनी है? तो सुबह जल्दी उठें, हो सके तो गंगा जी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन्हें सफ़ेद और पीले फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, कुछ ना कुछ दान देने का संकल्प लें और उसके बाद जो कुछ भी संकल्प के अनुसार आप दान कर सकते हो उसका दान किसी योग्य व्यक्ति को जरूर दें। हो सके तो आज के दिन गौ माता, तुलसी जी, पीपल की पूजा भी जरूर करें। और गौ माता को हमेशा अच्छी चीज़ें ही खिलानी चाहिए जो उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। बहुत ज़्यादा पूरी पकवान खिलाने से गौ माता के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप फलों का या फिर हरे चारे का दान गौशाला में कर सकते हैं या खुद से खिला सकते हैं। इस दिन आप गौ माता को चने की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं, क्योंकि आज के दिन पीली वस्तुओं का प्रयोग करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु, शंख और श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा बिना श्री हरि की पूजा के कभी नहीं की जाती है, यानी कि सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी है, फिर आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आप कमल के फूल से या लक्ष्मी जी की पूजा गुलाब के फूलों से करें तो बहुत अच्छा है। आप गुलाब की पंखुड़ियों से या फिर गुलाब से बना हुआ इत्र भी आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में और पूजा पाठ में या किसी भी मंत्र का जाप करते समय घी का एक दीपक जरूर जलाकर रखें। और इस दिन घर में शंख बजाना और घंटी बजाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसलिए आप अपने घर की छत पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ कहीं भी आपके लिए संभव हो, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके शाम के समय घी का एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के नाम पर आप जरूर जलाएं। फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का सच्चे मन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करते हुए माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनसे प्रार्थना करें कि आज के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को, उपाय को माँ स्वीकार करें और आपके घर में सदा धन और बरकत के भंडार भरे रहें। वैवाहिक जीवन सुखद बनाने के लिए अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। आप भगवान शिव और माता पार्वती को केवल एक ही गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और माँ पार्वती की मांग में आप 7 बार सिंदूर भरें। जो सिंदूर आप अर्पित कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए कि आप उस सिंदूर को खुद से 41 दिन तक खुद भी यूज़ करते रहें। माला अर्पित करने के साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करके अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना से आप प्रार्थना करें। फिर जो सुहाग का सिंदूर आपने माँ को अर्पित किया हुआ है उसे आप अपने पास प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में रखकर लगातार 41 दिन तक अपनी मांग में भरती रहें। ऐसा करने से आपका और आपके पति के बीच का जो संबंध है बहुत मधुर होगा। आपके पति पर यदि कोई भी कष्ट है, संकट है, तो वो संकट भी माता की कृपा से दूर होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।